संभल की फाइल फिर खुलने जा रही है और यह फाइल खुलवा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अब इस बात की समीक्षा होगी कि जो 184 हिंदू मारे गए थे उनके हत्यारे छूट क्यों गए। 1978 में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जबरदस्त दंगा हुआ था, सारे के सारे हिंदू मारे गए, वहां पे हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, हिंदुओं ने पलायन किया, लेकिन हत्यारों को सजा नहीं हुई। अब वो फाइल दोबारा खुलेगी। अब सवाल यह है कि क्या उन हत्यारों को सजा होगी, क्योंकि इतना समय बीत चुका है, एविडेंस सारे खत्म हो चुके हैं, हिंदू वहां से पलायन कर चुके हैं। क्या दोबारा हिंदू आके अपनी गवाही देंगे? क्या वर्तमान कानून के अंतर्गत उनको सजा मिल पाएगी क्या? क्योंकि जो नया कानून है वो तो लागू नहीं होगा, वो जो मुकदमा खुलेगा वो पुराने कानून से ही चलेगा। तो पुराने कानून से 1984 में जो हजारों सिख मारे गए उनको आज तक न्याय नहीं मिला। उस पुराने कानून में 1990 में जो हजारों की संख्या में कश्मीर में हिंदू मारे गए उनको न्याय नहीं मिला। तो 1978 के में जो हत्यारे थे जिन्होंने 184 हिंदुओं को मारा था, उनको सजा मिलेगी, कैसे मिलेगी, यह भविष्य में तय होगा। लेकिन बात यह है कि दंगा हुआ क्यों? संसद भी थी, संविधान भी था, सुप्रीम कोर्ट भी था, हाई कोर्ट भी था, फिर दंगा हुआ क्यों? दंगा इसलिए हुआ क्योंकि संभल में हम घटे और पूरी दुनिया में हम जहां जहां घटे वहां वहां दंगा हुआ और दंगा हुआ फिर कटे। आजादी के बाद संभल में हिंदू 55% थे, लेकिन वो 55% से घटना शुरू हुए। और घटे क्यों? जनसंख्या जिहाद के कारण। घटे क्यों? धर्मांतरण जिहाद के कारण। घटे क्यों? लब जिहाद के कारण। और वो आज भी चल रहा है। और घटते घटते 78 में जनसंख्या जो 55% थी आजादी के समय, वो काफी घट गई। और घट गई तो दंगा हुआ, और दंगा हुआ तो 184 लोग मारे गए, फिर सब लोग पलायन कर गए। तो आज की डेट में संभल में जनसंख्या 85 और 15% की हो गई है। पहले वो रेशियो था 55% 45%, अब रेशियो हो गया है उल्टा, ठीक उल्टा हो गया, 15% हिंदू और 85% कन्वर्टेड हिंदू। इसका स्थायी समाधान क्या है? क्या संभल के अगर दंगाइयों को सजा मिल जाएगी तो पूरे देश में शांति आ जाएगी? क्या हमारे जो भविष्य के खतरे हैं वो खत्म हो जाएंगे? मेरा उत्तर है नहीं। हमें सीखना चाहिए कश्मीर के दंगों से, हमें सीखना चाहिए संभल के दंगों से। हम जहां जहां घटते हैं वहां वहां कटते हैं। अफगानिस्तान में घटे तो कटे, पाकिस्तान में घटे तो कटे, बांग्लादेश में घटे तो कट रहे, कश्मीर में घटे तो कटे, संभल में घटे तो कटे। और घटने का पहला कारण लब जिहाद। उस समय भी लब जिहाद था, आज भी लब जिहाद है। नया कानून जो बना है भारतीय न्याय संहिता, इसमें एक चैप्टर होना चाहिए अफेंस रिलेटिंग टू लब जिहाद। दुर्भाग्यवश इसमें चैप्टर है नहीं। दूसरा हमारा घटने का कारण ड्रग जिहाद, इसमें एक चैप्टर होना चाहिए अफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग, इसमें है नहीं। लेकिन हम क्यों घट रहे हैं? धर्मांतरण के कारण। तो एक चैप्टर होना चाहिए अफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, लेकिन इसमें नहीं है। धर्मांतरण इसलिए 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। अब संभल उम्बल में तो हिंदू बचे नहीं कि उनका धर्मांतरण होगा, कश्मीर में हिंदू बचे नहीं कि उनका धर्मांतरण होगा, आपके नागालैंड में, मिजोरम में, ऐसे स्थानों पे तो धर्मांतरण होगा ही नहीं क्योंकि खत्म हो चुके हिंदू। हाँ, लेकिन जहां बचे हुए उनका हो रहा है। तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण का मतलब साल में लगभग 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। चौथा कारण है हमारा डेमोग्राफी बदलने का, हमारा घटने का, क्योंकि वहां पे कन्वर्टेड हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है। तो कन्वर्टेड हिंदुओं की संख्या जो तेजी के साथ बढ़ रही है उसका दो कारण है। पहला, वहां घुसपैठियों को लाके बसाया जाता है, दूसरा जनसंख्या विस्फोट किया जाता है। आप एक एक किसी बांग्लादेशी को पकड़ लीजिए, रोहिंग्या को पकड़ लीजिए, 15 बच्चे, 16 बच्चे, 18 बच्चे, 22 बच्चे तक परिवार हमने देखा है। मैंने ऐसे बांग्लादेशियों को देखा है, ऐसा रोहिंग्याओं को देखा है जिनके 22 बच्चे हैं, वो भारत में रह रहे हैं। तो अगर वास्तव में अगर हमें भारत को बचाना है, दोबारा संभल जैसी घटना ना हो, तो हमें इस ये जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें एक चैप्टर होना चाहिए ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। और अगर हमें वास्तव में भारत को बचाना है तो जो 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, जिसके गरीबी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, कुपोषण का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, प्रदूषण का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। सुबह सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, लाइन में देख लीजिए क्या पोजीशन है, कितनी लाइन लगी हुई है। खासतौर पे जो महिलाओं का उपचार करती हैं डॉक्टर, जो गायनोलॉजिस्ट है, उनके यहां देख लीजिए सुबह सुबह कि कुल
हॉस्पिटल में अगर 100 प्रेगनेंसी के केस आ रहे हैं तो 100 प्रेगनेंसी के केस में कौन कितने परसेंट हिंदुओं की प्रेगनेंसी के केस है आपको पता चल जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं कहना। आप किसी भी अपने शहर के सरकारी हॉस्पिटल में सुबह पहुंच जाइए, जहां पर्ची कटती है वहां देख लीजिए कि कुल कितनी पर्ची कटी है और उसमें से कितने परसेंट हिंदुओं की पर्ची है। और और आपको क्लैरिटी चाहिए तो वहां पे जो गायनोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, जो गायनोलॉजिस्ट होती है, उनके पास चले जाइए, उनसे एक दिन पूछ लीजिए कि मैडम आज आपने दिन भर में कितने महिलाओं का उपचार किया, कितने महिलाओं को देखा है, उसमें से कौन कितने परसेंट है, पता चल जाएगा। नाम तो सबका लिखा रहता है। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, इसमें हिंदू मात्र 45,000 पैदा हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है। अभी तो जो संभल में हुआ 1978 में, अगर हमने घुसपैठियों को नहीं भगाया, धर्मांतरण नहीं रोका, जनसंख्या विस्फोट नहीं रोका, लफ्ज़ जिहाद को नहीं रोका, ड्रग्स जिहाद को नहीं रोका, तो ऐसे संभल जैसे हजारों शुरू हो जाएंगे 15 से 20 साल के बाद। ये तो 1978 में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि हम कम हो गए। 50% कम हुए तो दंगा शुरू। पूरे भारत में आप उठा के देख लीजिए, जहां जहां 50% से कम हुए दंगा शुरू। और पूरी दुनिया में उठा के देख लीजिए, लफ्ज़ जिहाद के ऊपर ब्रिटेन की पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है। हम जिसको लफ्ज़ जिहाद कहते हैं वो ग्रूमिंग गैंग कहते हैं, और ग्रूमिंग गैंग पे चर्चा हो रही है। बड़े बड़े मतलब दुनिया के यूरोप में चर्चा हो रही है, और हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा में आज तक लफ्ज़ जिहाद के ऊपर चर्चा नहीं हुई। लफ्ज़ जिहाद कैसे रुकेगा इस पर चर्चा नहीं हुई। एक चीज आपको बता दूं, पेट में कोई हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई नहीं होता। पेट में तो भ्रूण होता है, भ्रूण। हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई बनता है पेट के बाहर आने के बाद, मां के पेट से बाहर आता है तब। तो सवाल यह है, ऐसी कौन सी टीचिंग है जिसके कारण एक व्यक्ति तो किसी चींटी को नहीं मारता एक बच्चा, और दूसरा बच्चा सबको मारना शुरू कर देता है? वो हमें सबसे पहले हेट स्पीच को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं भारत में शांति रहे तो हेट स्पीच को डिफाइन करना चाहिए। और जितनी भी मजहबी तकरीरें हैं, जितनी भी मजहबी किताबें हैं, सबकी समीक्षा होनी चाहिए कि कहीं किसी किताब से हेट स्पीच तो नहीं आ रही है। वेद की भी समीक्षा होनी चाहिए, पुराण की भी समीक्षा होनी चाहिए, भगवत गीता, उपनिषद, सत्यार्थ प्रकाश, सबकी समीक्षा होनी चाहिए। बाइबल कुरान की भी समीक्षा होनी चाहिए, हदीसों की भी समीक्षा होनी चाहिए। जितनी चौपाइयां हैं, जितने आपके भजन कीर्तन, उनकी समीक्षा होनी चाहिए। अजान की भी समीक्षा होनी चाहिए, कहीं अजान से हेट स्पीच तो नहीं आ रही है, कुरान से हेट स्पीच तो नहीं आ रही है, हदीस से हेट स्पीच तो नहीं आ रही है, वेद पुराण गीता रामायण से हेट स्पीच तो नहीं आ रही है। समीक्षा होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। अगर हम भारत को बचाना चाहते हैं, संभल जैसी घटना दोबारा हम रोकना चाहते हैं, तो हमें तत्काल ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म कर देना चाहिए। भारत में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का खेल बंद करना चाहिए। मजहब के आधार पर जो नियम कानून चल रहे हैं इनको खत्म करना चाहिए। मजहब के आधार पर जो मंत्रालय चल रहा है, मजहब के आधार पर जो आयोग चल रहा है, मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड चल रहा है, मजहब के आधार पर वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पर जो मदरसे चल रहे हैं, मजहब के आधार पर जो मिशनरी स्कूल चल रहे हैं, मजहब के आधार पर जो कॉलेज चल रहे हैं, मजहब के आधार पर जो यूनिवर्सिटी चल रही है, इनको बंद करना चाहिए और 10वीं तक समान शिक्षा लागू करना चाहिए। हमें अगर भारत को बचाना है तो ये जो दुनिया भर के मैरिज एंड डाइवोर्स लॉ है, हिंदू का अलग, जैन का अलग, हिंदू का अलग, पारसी का अलग, क्रिश्चियन का अलग और मुस्लिम्स का अलग, इनको सबको खत्म करने के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। हमें अगर भारत को बचाना है तो जब संविधान के शेड्यूल 7 लिस्ट 3 में लिखा हुआ एंटी नंबर 20A में एक हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। अगर हमें भारत को बचाना है तो हमें ड्रग्स जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाना चाहिए। अगर हमें भारत को बचाना है तो हमें भय बिन होय न प्रीत भगवान राम के सिद्धांत को लागू करना चाहिए। सठे साठम समाचरित भगवान कृष्ण के सिद्धांत को लागू करना चाहिए। आखिर ये दंगे भारत में होते हैं, दुबई में दंगा क्यों नहीं होता, अरब में दंगा क्यों नहीं होता, सिंगापुर में दंगा क्यों नहीं होता, भारत में क्यों होता है? क्यों? उसका समाधान है जस्टिस विद इन ईयर। 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला शुरू करिए। मैं कह रहा हूं कानून का खौफ पैदा हो जाएगा और जो आदमी जो अपराध जहां करे उसको वहीं सजा दीजिए। जो जहां बम विस्फोट करे उसको उसी स्थान पर फांसी दीजिए। जो जहां पे किसी का सर तन से जुदा करे उसको वहीं लाके उसका सर तन से जुदा करिए। जो जहां पे जो अपराध जो जहां करता है उसको सार्वजनिक रूप से वहीं करिए। अगर कोई दंगा कर रहा है, अगर 1000 आदमियों के सामने दंगा कर रहा है, उसको लाके वहीं 1000 आदमियों के सामने सजा दीजिए। फिर कानून का खौफ पैदा होगा। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए। झूठ को गंभीर अपराध घोषित करिए। ये जितने दंगाई छूट जाते हैं वो झूठी गवाही के दम पे छूटते हैं। तो झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हो। हर जिले में झूठ पकड़ने के लिए एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की लैब हो। झूठी जांच को गंभीर अपराध घोषित किया जाए, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित किया जाए और भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध घोषित किया जाए। क्योंकि इनके पास बड़े पैसे हैं, बड़े बड़े इनके वकील खड़े हो जाते हैं। अभी कोर्ट ने भी कहा है
एनआईए कोर्ट ने कहा कि इनके पास कहां से फंडिंग आ रही है। उस फंडिंग के दम पे ये फर्जी अपनी एज सर्टिफिकेट, अपनी उम्र कम दिखा देते हैं। कैसे? पैसा देते हैं, फर्जी एज सर्टिफिकेट, पैसा देते हैं फर्जी आधार, पैसा देते हैं फर्जी डॉक्यूमेंट, पैसा देते हैं फर्जी वसीयत, पैसा देके फर्जी विरासत, पैसा देके फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, सारे डॉक्यूमेंट फर्जी से बना लेते हैं। तो इसलिए फर्जीवाड़े को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। भारत को सुरक्षित बनाना है तो नियम कानूनों को बदलना होगा, शिक्षा व्यवस्था को बदलना होगा, न्यायिक व्यवस्था को बदलना होगा, पुलिस व्यवस्था को बदलना होगा, प्रशासनिक व्यवस्था को बदलना होगा, टैक्स व्यवस्था को बदलना होगा, भ्रष्टाचार अपराध को गंभीर अपराध घोषित करना होगा, तब भारत सुरक्षित होगा। आखिर सिंगापुर सुरक्षित है ना, दुबई सुरक्षित है ना। भारत के लोग पलायन करके ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं। भारत के लोग भारत में क्यों नहीं रहना चाहते? ये तो भगवान श्री राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है, भगवान परशुराम का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, भगवान महावीर का देश है, छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है। यहाँ तो गुरु तेग बहादुर जी ने जन्म लिया। फिर भारत के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित भारत बनाना है तो नियम कानूनों को बदलना होगा और कोई तरीका नहीं है।